आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। न्यूज़ एट 6 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। इलेक्शन कमीशन का कल जम्मू कश्मीर दौरा, सियासी जमातों से करेगा मुलाकात। वज़ारत दाखिला ने आर स्वेन को जम्मू कश्मीर का मुस्तकिल पुलिस चीफ किया मुकर्रर। जिला पुंछ के मंडी इलाके में आज बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आगाज, सिक्योरिटी के किए गए सख्त इंतजाम। उधमपुर के बसंतगढ़ में फायरिंग के तबादले के बाद तलाशी ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के मशहूर सयाहती मुकामात पर भारी रश, नए मुकामात को खोजने का बेहतरीन वक्त, मरकजी वजीर का बयान। वक्फ बोर्ड में असलाहियत के लिए 44 तरामीम तजवीज, पैनल में ख्वातीन का होना लाज़िम। मरकजी हुकूमत वायनाड लैंडस्लाइड को कौमी आफत करार दे, लोकसभा में राहुल गांधी का मुतालबा। योम आजादी तकरीब पर आतिशी लहराएगी परचम, अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा खत। बैंकों ने 5 सालों में 9.9 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किए, हुकूमत ने राज्यसभा में दी जानकारी। नाअहल करार देने जाने के बाद विनेश फोगाट हुई बेहोश, पेरिस के अस्पताल में किया दाखिल। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर दिल्ली से एक खबर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से जो इजलास है वहां पर किया जाएगा, और ये इजलास कांग्रेस के हेडक्वार्टर में किया जाएगा। वहां पर ये बैठक रहने वाली है और जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली की बात करेंगे तो वहाँ पर जो ये अहम इजलास है वो रहने वाला है। जहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ के लीडर्स भी वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर ये अहम इजलास रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पर जो तबादला ख्याल है वो किया जाएगा, बातचीत वहाँ पर की जाएगी, और इस पूरे मीटिंग में कांग्रेस के लीडर जो राहुल गांधी है वो भी मौजूद रहेंगे। और कांग्रेस के हेडक्वार्टर में बताया जा रहा है कि ये जो अहम मीटिंग है वो होने वाली है। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर विकार रसूलवानी भी फिलहाल दिल्ली पहुंचे हैं। ज़राए के मुताबिक जो है जानकारी सामने आ रही है, और कई ऐसे लीडर हैं जो कि दिल्ली जाएंगे और वहां पर इस मीटिंग में वो भी शिरकत करेंगे। और दिल्ली में जो ये मीटिंग है वो रहने वाली है। राहुल गांधी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के हवाले से बातचीत की जाएगी। हमारे 20 जम्मू और कश्मीर के जो जिलों में ऑल इंडिया के 20 महिला कांग्रेस के ऑब्जर्वर आज अभी रवाना होने वाले हैं। उनका काम यही है कि हर जिले में जाकर उन जिले की बहनों से जुड़ना, उनकी समस्याएं, उनकी मांग क्या है, कांग्रेस कैसे उन्हें ताकत दे सकती है, कांग्रेस की सरकार वो बनाएंगे तो उस सरकार से क्या उम्मीद मेरी आधी आबादी बहनें करती है, उसे जानने के लिए 20 महिलाओं का एक दल जम्मू और कश्मीर के जिलों के लिए अभी रवाना हो रहा है। मैं होकर आई हूँ, मैं दोबारा 17-18 को वहीं जाऊँगी। और हमारा पूरा है कि महिलाओं को 90 सीटें हैं
यहाँ चुनाव हो सबसे पहले, क्योंकि भाजपा की अभी भी मंशा नहीं लग रही चुनाव कराने की। चुनाव आयोग जो है वहाँ पर अपना निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हुए हैं, स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। शक आ रहा है कि ये चुनाव सरकार होने नहीं देगी, क्योंकि सरकार को पता है कि यहाँ जो अपना चाबी कंट्रोल उन्होंने अपने पास दिल्ली में रखा हुआ है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर हर तरीके से वो नहीं चाहती कि उनके हाथ से वो निकल जाए। तो लेकिन हम चाहते हैं कि हाँ, चाबी लोकतंत्र के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में आनी चाहिए। फैसले जम्मू कश्मीर को लेकर अगर हो रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के भीतर होने चाहिए, वहाँ की विधानसभा में चर्चा से होने चाहिए। ये लोकतंत्र बहाल के लिए कांग्रेस की कोशिश है। इसको लेकर हम महिलाओं की टिकटों की भी दावेदारी करने वाले हैं। हमारा संगठन पूरी तरह मजबूत से खड़ा है। नारी न्याय आंदोलनों की शुरुआत होगी। आज मेरी जो जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सबसे यहाँ पर बैठक भी हुई है। वो भी इस बैठक को 3 बजे संबोधित करेंगे और आप भी आमंत्रित हैं। हमारी इस बैठक से हम आगाज़ जो है चुनाव की हमारी पूरी तैयारी शुरू कर दी। भाजपा डर रही है, लेकिन हम इसे बचकर नहीं जाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि लोकतंत्र बहाल हो। 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने का आदेश है। अगर वो नहीं होता तो स्वाभाविक है कोर्ट के आदेश। सवाल बहुत अहम, एक अहम सवाल ये है कि एनसीपीडीपी इंडिया का पूरा आपका गठबंधन है, तो क्या वहाँ पर भी गठबंधन रहेगा? क्योंकि हाल ही में भी जम्मू में बैठक भी हुई है इस सबको लेकर के, तो क्या गठबंधन होगा? देखिए, हम लोग लोकसभा का जो चुनाव इंडिया अलायंस गठबंधन में लड़ी एनसी के साथ, और हमने कश्मीर की 3 सीटें में से 2 जीती हैं। और अभी अलायंस होगा, अलायंस नहीं होगा, किसके साथ, किस सीट पर, कितनी सीटों पर, यह हाईकमान तय करेगा। तो चलिए, इसी पर हमारे साथ ताबिश कमाल भी ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश बताएगा कि जहां पर असेंबली इंतखाबात के हवाले से बात की जाए, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि तैयारियां भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई हैं, और फिलहाल जो ये मीटिंग रहने वाली, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। तो चले फिर से ताबिश ज्वाइन करके आपको जानकारी देंगे कि जहाँ पर जो आज इजलास जो ये होगा, जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के हवाले से इजलास किया जाएगा, और जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। और जहां पर बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं वो भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं, और जिसमें से वकार रसूल वानी की बात करें तो भी वहां पर पहुंच गए हैं। और जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इंतखाबात है उस पर इजलास किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं असेंबली इंतखाबात को लेकर, और लगातार हर कोई इंतज़ार कर रहा था कि आखिर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कब होंगे। और जहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब उम्मीद की किरण ज़रूर नज़र आ रही है। इसी पर हमारे साथ एक और बार फिर से ताबिश कमाल ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर की बात करें, असेंबली इंतखाबात की तैयारियां काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही हैं, तो क्या कुछ खास रहने वाला है दिल्ली में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर महिला कांग्रेस की एक बैठक चल रही है। एक बैठकों का दौर दिल्ली में शुरू हो चुका है। कांग्रेस और तमाम जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आज एक बैठक होनी है, और उस बैठक के बाद एक कल देर शाम 6 बजे एक बैठक होनी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा पार्टी के जो लीडर्स हैं, पार्टी के जो प्रभारी हैं, वहाँ भरत सिंह सोलंकी हैं, और मैनिफेस्टो कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं, वहाँ पे वो उस मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे। साथ ही पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, और ये तय किया जाएगा कि आखिर पार्टी किस तरह से वहां पर चुनाव मैदान में उतरती है, क्या सूरत हाल रहेगा, किस तरीके से चुनाव वहां पर लड़ा जाएगा। लोगों से डायरेक्ट मिलना है। 20 टीमें तैयार कर दी गई हैं। वो 20 टीमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के वो लोगों से बातचीत करेंगी। लोगों के हिसाब से, आम जनता के हिसाब से एक मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। पूरी तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। उसके अलावा कल जो शाम मीटिंग होनी है, और खबर ये भी है कल शाम की मीटिंग के बाद चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश जानकारी देने के लिए। ताबिश आपको जानकारी दे रहे थे कि जहां पर दिल्ली में जो अहम मीटिंग है वो हो रही है, और जिस पर कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के हवाले से जो बैठक है वो भी होनी है। और कल शाम 6 बजे के करीब जो ये बैठक होगी, और जिसमें जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से बातचीत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के कल जम्मू कश्मीर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पर कोई भरोसा नहीं है। याद रहे कि कल इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के सियासी जमातों से मुलाकात करेगा, ताकि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के बारे में राय हासिल की जा सके। शख्स पहले ही नॉमिनेट हो गए हैं जो पार्टी की तरफ से वहाँ जाएंगे, और ज़रूर उनसे बात करेंगे। हम चाहते हैं कि जो इंतखाब होंगे वो सही होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। वो नहीं होना चाहिए जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सारे मुल्क में हुआ, कि वहाँ पे 5-5 लाख वोट
ज़्यादा गिने गए, कई जगहों पे कम गिने गए। और अफसोस है मुझे इस बात का, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी गलती जो हुई है मरकज़ से, उनने इलेक्शन कमीशन को अपना बना दिया, उसमें इंडिपेंडेंस नहीं रखी। देखिए, आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, उसमें गवर्नमेंट का नॉमिनी था, चीफ जस्टिस थे, और अपोजिशन का नॉमिनी था। अब क्या हो गया, उन्होंने चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया और गवर्नमेंट के 2 नॉमिनी हैं, प्राइम मिनिस्टर है और अमित शाह साहब है, और एक शख्स है जो अपोजिशन का है, तो वो क्या कर सकेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट के नॉमिनी जो आता था, चुना जाता था, उसके लिए जो अपने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो चुना करते थे, सारे अफसरों को देखकर, उनका पूरा डिटेल देखकर कि वो इसके में रहें, इनकी मदद करें। उसके बजाय अब लॉ मिनिस्टर रखा गया है, तो वो भी सरकारी नॉमिनी है। तो कहाँ रहा इंडिपेंडेंस ऑफ दिस इलेक्शन कमीशन। तो मुझे तो इलेक्शन कमीशन पे ईमानदारी से आपसे कहता भरोसा उठ गया है। वो क्या करेंगे वो अल्लाह ही जानता है, मगर हमने इलेक्शन में हिस्सा लेना है। अब हमारी जमात के लोग वहाँ जाएंगे, उनसे बात करेंगे, देखेंगे वो क्या। डोडा में आज सेहत के मुलाजमीन ने सीएमओ ऑफिस और दीगर मुकामात पर एहतजाज किया। चीफ मेडिकल ऑफिसर ओम कुमार को पुलिस ने डोडा में नो एंट्री पॉइंट पर रोका, जिसके बाद पुलिस और सीएमओ के दरमियान बहस हुई। पुलिस ने बदतमीजी का इल्ज़ाम लगाया और ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस पूरे वाक़े के बाद सेहत के मुलाजमीन ने कहा कि वो एहतजाज जारी रखेंगे जब तक उनका मसला सुना नहीं जाता, और तहसीलदार ने यकीन दिलाया कि मामलों को दोनों तरफ से सुना जाएगा। हुआ कि आज सुबह सीएमओ साहब घर से आ रहे थे, तो खान प्लाजा के पास पहुंचने पे एक कांस्टेबल ने उनको रोका वहां पे, जबकि काफ़ी गाड़ियां वहां से निकल रही थी तोंदवा रूट से, लेकिन सीएमओ साहब की गाड़ी को रोका गया। उसके बाद उन्होंने वहां पे काफ़ी ज़्यादा बहस मुबासा, इनने कहा भी कि भाई आज ब्लॉक दिवस है, मीटिंग है, तो मुझे जल्दी पहुंचना था, इसलिए मैं 9:30 बजे ही यहाँ आया हूँ और मुझे ऑफिस जाना है। तो भरत रोड से जाने पे मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ, इतना कोई जाम नहीं है, और आप बाकी गाड़ियों को छोड़ रहे हो, मेरी गाड़ी को क्यों नहीं आप छोड़ोगे। तो उसने काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करी, वहाँ पे उनको डिटेन करा, और उसके बाद उनको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोका, कम से कम पौना घंटा रोका। उसके बाद कुछ पुलिस और आई और इनको थाने ले गए, और इनको कम से कम 2 घंटे बाद वहाँ पे मुचलका लेके छोड़ा गया। ही वॉज नॉट अ क्रिमिनल आउट देयर, उसने कोई चोरी नहीं की थी, रॉबरी नहीं की थी, बैरिकेड तोड़ के भाग नहीं रहे थे। अगर उनको कोई मसला था, उनको चालान करना चाहिए था उनको, तो दे डोंट हैव टू डिटेन हिम फॉर 2 आवर्स। देखिए, डिसीजन मैंने पर्टिकुलरली नहीं लेना है, मेरे सारे मुलाजिम यहाँ पे हैं, और इनमें आक्रोश है इस वक्त कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि एसएचओ को आना चाहिए था, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, या डिटेल बोलते कि ऐसा कौन सा क्राइम किया हमारे सीएमओ साहब ने, तो जो उनको 2 घंटे 2.5 घंटे डिटेन किया गया। क्या डिमांड करते हैं? डिमांड ये थी हमारी कि एसएचओ साहब आए हमारे सीएमओ साहब से, और कांस्टेबल आए, सीएमओ साहब से माफ़ी मांगे, हम स्ट्राइक हटा देंगे, अदरवाइज स्ट्राइक कंटिन्यू चलेगी। लेकिन अभी तहसीलदार साहब बीच में आए हैं, डीसी साहब ने इनको कॉल करके यहाँ पे भेजा हुआ है, तो अब देखते हैं बाकी मुलाजिम क्या कहते हैं, जैसे वो डिसाइड करेंगे तो उन्हीं के साथ हम। तो ड्यूटी के लिए आ रहा था मैं, तो जहाँ खान प्लाजा यहाँ से एक रास्ता आता है, क्योंकि ऊपर काम वगैरह लगा है, बस स्टैंड बन रहा, तो वहाँ पर रास्ता थोड़ा लेट हो जाता। हमें ब्लॉक दिवस भी था 12 बजे, और यहाँ पर कोई मुझे वेट कर रहे थे ऑफिस में, कोई 30-40 लोग थे जिनको सर्टिफिकेट्स इशू करने थे हमने। तो मैंने कहा फिर मैं 12 बजे ब्लॉक दिवस में चला जाऊंगा, तो ये लोग जो हैं पूरे दिन भर खजल हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ से निकलते हैं। तो लेकिन जैसे ही गए तो उसने बंदे ने रोक दिया, हमें उधर रोक दिया उसने, बार बार कहने पर जो है कांस्टेबल है कोई, वो कहा है कि भाई इधर से ये नो एंट्री, इधर से नहीं जाना है। नहीं, वो क्योंकि हमें अस्पताल के लिए भी साथ में है, और वहाँ से जो है अगर अभी भी आप कभी भी देख लो, आजकल के दौर में मुख्तलिफ इक़साम की साबुन दस्तियाब है, मगर एक ख़ास साबुन जिसे कश्मीरी साबुन के नाम से भी जाना जाता है। खान का ही मोहल्ला श्रीनगर में एक शख्स काफ़ी अरसे से ये साबुन बना रहा है। गुलिस्तान न्यूज़ की टीम ने खान का ही मोहल्ले का दौरा किया और साबुन साज के साथ खसूसी बातचीत की। इस दौरान साबुन की खसूसियत और तैयारी के तरीके पर गुफ्तगू की गई। नाज़रीन, अगर बात करें सोप को लेकर या साबुन को लेकर तो कई वैरायटी है, मगर कश्मीर में भी शहर ख़ास के इलाके खानका में एक बड़ी पुरानी दुकान है जिसे जी हाँ
कश्मीरी सोप के नाम से जाना जाता है, यानी कशिर साबन। ये कश्मीरी साबन जो है, ये जो सोप है, ये किसके ख़ास तौर पर इस्तेमाल होती है, इसका क्या इम्पैक्ट है, किन किन चीज़ों पे, तो आज मैं वहीं आया हूँ और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें शरीफ अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ है। अब्दुल रशीद साहब, बह जानन यसान कि या दुकान गो वारिया काल येतन यस ये कशिर साबन छ अथ मुतलिक अत जनाब ये गोड़ बुजुर्ग अ कनान तमिस कम से कम वरी शेत मर गई तमिस कनान सह गुजरो पे तम सो गो कोर पे ये हमसाय दुकानदार पे रोट मे ये फैक्ट्री सोरे पे कोर पान स्टार्ट सो तिमन दोन बनावान नमद बनावन अस बनो पे अत पलवन हज अलग कलच अलग डेंटरस लगान सह मस नीर चलान सह रुकावस खुजली पानस तथ लगान सह लगान ब्या 3 किस्म वनकस त्रे तोतान सह बुजुर्ग अकोई कनान नमद बनावन आज 3 बनान क्या गसान सऊदी अरब तह हाजन सहराम वहराम कर अत सेंट कह अत मुश्का कह यमो वोन हाज साहब से पारोस दप साबन यी फलन जाए अत ना सेंट वेंट कह काल गो पान वन ये दुकान चलावान वरी 5 मर 35 सालों से यहाँ पर हमारे साथ आज बह जान यसान कि योतम वो ये हेने खतर कह खास तबका आसान या खास क्या लुक ओतान नमज बनावान 100% लगभग वनकस बनावान कम से कम 40-50 बस क्या गई कमी तमी हुरो हम क्वालिटी अत नव सर पलवन बे हुरो सह कलच अजकिस वक्तस लुक ये बिल्कुल निवान अगर वो मार्केटस मज साबन हेवान 30 रुपयन 40 रुपयन फोल ये कित पे किलो पे कनान यह कनान 150 रुपये किलो नबरम 140 मगर ये वात कह सो बनान चर्बी पे बुनियाद ऑयलस पे बुनियाद खाला। अच्छा, आप ऑयल पे बनाते हैं, कुछ ऑयल छो तो इस्तेमाल हमको साबन ऑयल सो खाने को भी लगता है मगर अच्छा क्या तो अत खतर कह पन जान कह कारीगर थमित या तब बचन दिन तक प्रैक्टिस गरी तम वुचान तम करान तम अहन गरी बिल्कुल किस यथ वक्तस मज क्युत बाजार बासान सामान मिशनरी विशनरी कहें असल अत हेवान सारे क्या सामान तह बनो हचो क्या। आपका खैर मकदम है। जिस तरीके से आज बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आगाज हुआ और इस यात्रा का इस्तकबाल SDM सुरनकोट, DHP एजाज चौधरी, तहसीलदार अकबर चौधरी और दीगर इंतजामी अफसरान ने किया। इस मौके पर सनातन धर्म सभा के अराकीन भी इंतजामिया के साथ शामिल हुए। उन्होंने यात्रा का इस्तकबाल करते हुए उम्मीद जाहिर की कि यात्रा अमन और मान के साथ मुकम्मल चली आ रही है और ऐसे ही उसका जो है स्वागत किया जाता है। आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा का जो पहला जत्था था आज सुरनकोट में पहुंच चुका है और इस यात्रा के लिए सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट सुरनकोट की जानिब से बड़े पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बिलखुसूस हमारे जो DSP साहब आए हैं जैसा ही उन्होंने चार्ज लिया है 3-4 दिन हुए और इसमें सिक्योरिटी के बड़े पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हमारे जो नोडल ऑफिसर साहिबान हैं वीडियो साहब, उन्होंने भी बड़ा अच्छा इसमें अपना रोल अदा किया है और बिलखुसूस जरंग गली में जितने भी हमारे मोहम्मदन कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अभी चंद ही लम्हों में ये हमारी यात्रा यहाँ पहुँचने वाली है। इसको अभी हम रिसीव करने वाले हैं और उनको फूल मालाएं यहाँ पे पहनाई जाएगी और SDM साहब की जानिब से उनको फूल मालाएं पहनाई जाएगी और शाल उनको अर्पण किया जाए। आज जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी हैं उनकी यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और इसमें मैं सबसे पहले तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जनाब यासीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उसके साथ साथ SDM सुरनकोट का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे यहाँ जो पुलिस विभाग के DSP साहब आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से इंतजाम किए हैं और पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। उन्हीं के साथ साथ नोडल ऑफिसर जो हमारे वीडियो हैं वो भी यात्रा का बड़ी अच्छी तरीके से देख रेख कर रहे हैं और आज यात्रा जो है वो यहाँ जहर वाली गली में हम उसको रिसीव करेंगे और उनको बुकेज वगैरह देंगे। ये हमारे सौहार्द की एक मिसाल है कि जिस तरीके से यात्रा आज से नहीं पूर्व काल से जो यात्रा ये चली आ रही है और हमारे जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका हमें समर्थन मिलता है और यात्रा बड़ी अच्छी तरीके से होती है। तो मैं यही कामना करता हूँ कि बाबा जो अमरनाथ जी हैं वो सबकी रक्षा करें और हमारे देश फल फूल सके। बहुत शुक्रिया हम जहाँ पे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का और जहाँ पे हमारा जो संगठन के बड़ी अच्छी तरीके से स्वागत किया है और सिक्योरिटी पर्पज़ में देखा जाए बहुत अच्छे तरीके से हमारी यात्रा का जैसे जम्मू से निकली है
तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़े अच्छे तरीके से किया है, और जहाँ सुरन कोर्ट में हमारा बड़ी अच्छी तरीके से अभिनंदन किया गया है, हम बड़े खुश हैं और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पे शांति अमन बना रहे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुहिम पब्लिक आउटरीच के तहत डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने आज मैत्रा रामबन में अवामी शिकायत कैंप की सदारत की। इस मौके पर मुकामी लोगों ने सड़कों, राशन कार्ड्स, निकासी आब और दीगर मसाइल रखे। डिप्टी कमिश्नर ने मसाइल फ़ौरन हल करने के लिए हदायत जारी की और अफसरान को अमल दरामद की रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत दी। डीसी साहब ने किया जे उनको मैं खुद बुलाऊंगा और पोल जड़ा है वो सेट पर हटा दिएगा। जनाब हम 2 भरा हैं, हमने कोई कोठी नहीं है, छोटे छोटे कमरे बनावा था, मैं भी मेरे छोटे भरा भी। बिजली वाले आए, उनने मेरा काम बंद कर दिया। मैं क्यों रब का वास्ता पोल उठा, मेरी ज़मीन में सेट पर लगा, इस सेंटर बिच उठा। जनाब कितु लवांगा मुर्गा दे की दे फिर भी उठाऊंगा। कहना चाहूँ कि ये हमारा रूटीन जो ऑनरेबल एलजी साहब ने ब्लॉक दिवस जो है स्टार्ट किए हैं, जिसमें बेसिक फैसिलिटीज़ या उनको लेके कोई भी अगर कोई इशू है उसका अजाला कैसे किया जाए, किस तरीके से उसको जो है वो ठीक किया जाए, उन्हीं चीज़ों को लेके जो है वो ये रूटीन है हमारा हर वेडनेसडे को होता है। जैसे मैंने पहले बाकी जगहों पे किया, मैन रामबन में ब्लॉक जो है वो नहीं ब्लॉक दिवस हुआ था, आज हमने किया है। बेसिक मसले मसाइल जो भी हैं, बिजली, पानी, सड़क को लेके, वो जितने भी इश्यूज़ हैं, राशन कार्ड को लेके या पेंशन को लेके है या किसी का कोई पब्लिक जो इंडिविजुअल ग्रीवांस है उसको लेके जो भी सुनवाई हमने की है, और वील ट्राई कि हम उसको जो है। तो चलिए न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।